दलितों पे, मुसलमानों पे जब जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, मैं समझता हूं कि जब जब दंगल हुई, वो किराड़पुरे की दंगल हो या फिर दौलताबाद की दंगल हो, पड़ेगांव की दंगल हो, ये सभी दंगलों में बच्चों को अरेस्ट करने का, बच्चों को गुरे दाखिल करने का काम। जब किराड़पुरे की दंगल हुई तो एक तरफा वहां पर सिर्फ मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया गया, जो सामने वाले जो बच्चे थे उन्होंने झगड़ा किया, शुरू किया, उन कोई बच्चों पे एक भी गुनाह, एक ही एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। ये नाइंसाफी को अगर रोकना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जावेद भाई को भारी ताकत देकर आपको चुनकर लाना पड़ेगा। मैं विधानसभा के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मंच पर यहाँ मौजूद जमा हुए नौजवान भाइयों, 12 साल अम्बेडकर उन्होंने जो उम्मीदवार यहाँ पर दिए, जो उम्मीदवार ये देखते हुए कि इस हल्के में दलित और मुस्लिम का इतिहास अगर हो गया तो जावेद कुरैशी साहब को चुन के आने से कोई मायका लाभ हो नहीं सकेगा। मैं ये चाहता हूं यहाँ के सभी मुसलमान भाइयों, आप लोग ये सोचो और ये आपने सोचना चाहिए कि दलित समाज जो पूरा 35-40 हजार हमारा समाज का जो वोट है, जो वोट पूरी ताकत के साथ जावेद भाई के साथ में खड़ा है, ये अभी आपको सोचना है। अगर आपको एक सच्चे आदमी को उसके साथ हमेशा नाइंसाफी हुई, ऐसे आदमी को अगर इंसाफ दिलाना है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सब मिलकर जावेद भाई को यहाँ पर भारी वोटों से जीत कर लाना चाहिए। ये लोग, बाकी के लोग खुद को सेकुलर बोलते, मगर जब जब दलितों पे, मुसलमानों पे जब जब अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, मैं समझता हूं कि जब जब दंगल हुई, वो किराड़पुरे की दंगल हो या फिर दौलताबाद की दंगल हो, पड़ेगांव की दंगल हो, ये सभी दंगलों में बच्चों को अरेस्ट करने का, बच्चों को गुरे दाखिल करने का काम यहाँ पर हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब किराड़पुरे की दंगल हुई तो एक तरफा वहां पर सिर्फ मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया गया, जो सामने वाले जो बच्चे थे उन्होंने झगड़ा किया, शुरू किया, उन कोई बच्चों पे एक भी गुनाह, एक ही एफआईआर दाखिल नहीं हुआ। ये नाइंसाफी को अगर रोकना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में जावेद भाई को भारी ताकत देकर आपको चुनकर लाना पड़ेगा। इस महाराष्ट्र में बीजेपी को अगर कोई पूरी ताकत के साथ अगर चैलेंज करता है, रोकता है बीजेपी को, तो वो एक ही शख्स है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर है। जब जब
दलितों पे, मुसलमानों पे अन्याय हुआ, तब तक बाबा साहब अम्बेडकर एक ढाल बनकर खड़ा होने का काम यहां पर किया है। अभी देखो महाराष्ट्र में हमेशा दंगल बढ़ाने का काम ये आरएसएस और बीजेपी ने किया है। यहां पर जो बच्चे औरंगजेब का स्टेटस रख रहे थे, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने का काम इस लोगों ने किया। मगर इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और हमको सबको सरीका अधिकार इस देश का संविधान हमको देता है। और जब यहाँ पे ऐसा समझ में आया कि महाराष्ट्र में हिंदू और मुसलमान का दंगा घड़ाना कुछ लोग चाहते हैं, तो सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर बाद में औरंगजेब के नगार पर गए और पूरे महाराष्ट्र का दंगा यहाँ पर खत्म हो गया। जब जब मुसलमान भाइयों पे अन्याय अत्याचार हुआ, हम भी औरंगाबाद में सबसे पहले अगर रास्ते पे आने का काम अगर किसने किया तो उनकी बोले नगारी और हमने या इस औरंगाबाद में किया। मैं आप सबको यही विनती कर रहा हूं, यहाँ पर आया हूं कि दलित मुस्लिम का इतिहास 2019 में हुआ था और हमने एक इतिहास भी यहाँ पर बनाया, मगर जिसको हमने चुन के लाया उसी ने हमारे पीठ में खंजीर मारने का काम यहाँ पर किया। मगर ये जो शख्स है जावेद भाई, वो एक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, लोगों के सुख दुख में जाने वाला है, लोगों के लिए खड़े रहने वाला है रास्तों पर। मैं ये चाहता हूं कि 2024 में आने वाले 20 तारीख को फिर एक बार ये दलित और मुस्लिम का इतिहास होना चाहिए और जावेद भाई को 20 तारीख के दिन उनकी निशानी गैस सिलेंडर है, 5 नंबर का बटन दबाकर उनको भारी ताकत से अपने छीन के लाना चाहिए। यही मेरी बात यहाँ पर मैं रखता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।